हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा GSTR 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न को फाइल करने के लिए प्रोसेस को चेंज किया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 10 नवंबर 2020, जिसमें कि बताया गया है कि CGST 13 अमेंड बाय रूल 2020 के द्वारा CGST रूल्स को अमेंड किया गया है। फ्रेंड्स, CGST रूल्स में रूल 59 दिया गया था, जिससे कि अब सब्स्टिट्यूट किया गया है 1 जनवरी 2021 से, यानी कि व्यक्ति को GSTR 1 किस प्रकार फाइल करनी है इसके बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अब इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी के द्वारा भी व्यक्ति GSTR 1 की जो डिटेल है वो फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, इस रूल में अब जो चेंजेस किए गए हैं वो इस प्रकार है कि जिस भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती हैं GST एक्ट के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई के लिए गुड्स और सर्विस की, यदि वो रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करता है और जो सप्लाई की क्युमुलेटिव वैल्यू है हर महीने वो 50 लाख रुपए तक है, तो उस केस में वो इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी यानी कि IFF के द्वारा ये डिटेल अपलोड कर सकता है क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए, यानी कि महीना ख़त्म होने के बाद 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में वह ये इनवॉइसेस की डिटेल अपलोड कर सकता है यदि उसने सप्लाई रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है। फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति ये इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी के द्वारा इनवॉइस से अपलोड कर देगा, उसे इनवॉइस दोबारा से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है जो वो GSTR 1 फाइल करेगा क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद। फ्रेंड्स, GSTR 1 में कौन कौन सी डिटेल देनी होंगी इसके बारे में भी बताया गया है, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई की जा रही है उसकी डिटेल देनी है इनवॉइस वाइज, और इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट जो सप्लाई की जाएगी रजिस्टर्ड पर्सन को उसकी डिटेल भी देनी है इनवॉइस वाइज। और इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई की जाती है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को और इनवॉइस की वैल्यू 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि कोई और सप्लाई है तो व्यक्ति कंसोलिडेटेड डिटेल दे सकता है, यानी कि इनवॉइस वाइज डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यदि विद इन द स्टेट सप्लाई की गई है इंट्रा स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो उसे रेट ऑफ टैक्स के अकॉर्डिंग ये सप्लाई GSTR 1 में दिखानी है कंसोलिडेटेड। इसी प्रकार यदि इंटर स्टेट सप्लाई की गई है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 रुपये तक है तो उस केस में रेट वाइज कंसोलिडेटेड ये सप्लाई दिखाई जा सकती है। इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो महीने में इशू किए गए हैं, जो पहले इनवॉइस इशू की गई थी उससे रिलेटेड, वो भी दिखाने होंगे GSTR 1 में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी में क्या डिटेल दिखानी होंगी। फ्रेंड्स, इस केस में सिर्फ जो रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की जा रही है इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट इनवॉइस वाइज डिटेल दिखानी है। इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द मंथ, उन इनवॉइस से रिलेटेड जो कि पहले इशू की गई थी उसकी डिटेल अब GSTR 1 में दिखानी होगी। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, जो भी डिटेल है GSTR 1 और इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी के द्वारा टैक्स पेयर अपलोड करेगा GST पोर्टल पे, वो रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि रिसिपिएंट को दिखाई देगी GSTR 2A में या फिर GSTR 4A में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को, और GSTR 6A में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को GST के कॉमन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये न्यूज़ यूज़फुल होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं CA सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, ताकि आप मोबाइल पर ही GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त कर सकें।